श्री कृष्ण शरणम मम। मनुष्य का अवतार ही काम क्रोध पर विजय पाने के लिए है। कुश्ती शुरू हुई तो नंद बाबा घबराने लगे। ये मल्ल मेरे छोटे से बच्चों को मार डालेंगे। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, किंतु नंद जी के लिए वे बालक ही थे। नंद बाबा ने आंखें मूंद कर नंदेश्वर महादेव की मिन्नत मानी, यदि आप मेरे कन्हैया बलराम की रक्षा करेंगे तो 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। फिर उनको ध्यान आया कि कुश्ती के स्वामी तो हनुमान जी है, तो उन्होंने हनुमान जी की वैसी ही मिन्नत मानी, मेरे बालकों की रक्षा करो। जय 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 हनुमान गुसाएं, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कन्हैया ने देखा कि पिताजी भयभीत होकर देवों की मिन्नत मान रहे हैं, तो उन्होंने शीघ्रता से काम पूरा करना चाहा। इधर चाणूर भी जान गया कि कन्हैया कोई सामान्य बालक नहीं, उसका काल ही है। यदि वह भागने की कोशिश करेगा तो कंस मार डालेगा, सो बेहतर है कि कृष्ण ही के हाथों अपनी जान जाए। असावधान को काम मार सकता है, सावधान को नहीं। श्री कृष्ण ने चाणूर को मार डाला और बलराम ने मुष्टिक को। उधर कंस के सेवक तो आंखें मूंद कर नगाड़े बजाते जा रहे थे, तो कंस ने गुर्रा कर कहा, अरे मूर्खो, मेरे मल तो मर गए, फिर भी तुम नगाड़े बजा रहे हो, बंद करो यह हंगामा। नगाड़ों का शोर बंद हो गया। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, उसे सन्निपात हो गया। वह ऊल जुलूल बकने लगा, इन लड़कों को मार डालो, नंद जी को बंदी बना दो, वसुदेव का वध करो। भगवान ने अनुग्रह शक्ति से कुब्जा का और निग्रह शक्ति से चाणूर का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़कर कहा, कंस, मैं ही हूँ देवकी का 8वां पुत्र, तेरा काल। कृष्ण ने उसे इस प्रकार झंझोड़ कर भूमि पर पटक दिया कि उसके प्राण निकल गए। कंस वध से सभी को प्रसन्नता हुई, किंतु उसकी रानियों को दुख हुआ। तो कन्हैया मामियों के पास आकर रोने का नाटक करने लगा। मैं 11 वर्षों में पहली बार मिलने आया तो मामा जी हमें छोड़कर चल बसे। ओ मामा रे। मामी ने कहा, कन्हैया तुम मत रो, जो होना था सो हो गया। वो बाल हत्याओं के पाप के कारण ही मर गए, तेरा कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, परमात्मा निर्दोष है। वे किसी को मारते नहीं, तारते मुक्त करते हैं, वे सभी को आनंद देते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। रामायण में मंदोदरी ने भी श्री राम को निर्दोष बताकर रावण को ही दोषी ठहराया है। रावण उसके अपने पापों के कारण ही मरा था। ऊपर की कथा का रहस्य भी देख लीजिए। कुवलया पीड़ हाथी अर्थात दर्प मद मोह को श्री कृष्ण ने मारा। चाणूर अर्थात काम को परब्रह्म कृष्ण ने मारा। मुष्टिक अर्थात क्रोध, उसको बलराम शब्द ब्रह्मनाद ब्रह्म ने मारा। कंस के उन तीनों मित्रों से हमेशा बचकर रहो। कंस अभिमान का ही रूप है। उसकी रानियों के नाम भी सूचक हैं, अस्थि और प्राप्ति। सारा दिन अस्थि और प्राप्ति की सोच में डूबा रहने वाला जीव ही कंस है। नीति अनीति से धनोपार्जन करके मौज उड़ाने की इच्छा करने वाला, संसार सुखों का उपभोग करने वाला कंस ही तो है। कंस उग्रसेन को बंदी बनाकर राजा बन बैठा था। उस समय एक कंस था, आज तो जहाँ देखो वहाँ कंस ही कंस मिलेंगे। जीव हमेशा काम क्रोध से पिटता आया है, उसको मारना है। शब्द ब्रह्म की उपासना से क्रोध मरता है और परब्रह्म की उपासना से काम। कंस का उद्धार हो गया, क्योंकि भगवान का नाम लेकर मरने वाला चाहे दुष्टात्मा क्यों न हो, उसका उद्धार हो ही जाता है। संबंध के बिना स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाता, सो परमात्मा से संबंध जोड़ लो। उनसे जो चाहो सो संबंध स्थापित कर लो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्टदेव के रूप में अपनाकर उनसे संबंध जोड़ लो। लौकिक स्नेह में भी संबंध की ज़रूरत रहती है। कोई बीमार होगा तो उसका जान पहचान वाला ही उसे देखने आएगा। संबंध ही स्नेह को जन्म देता है। लोग धनिकों, अफसरों, मंत्रियों के साथ तो तुरंत ही संबंध जोड़ लेते हैं, किंतु परमात्मा से संबंध जोड़ने में अलसाते हैं। सच्चा संबंधी ईश्वर ही है। ईश्वर से संबंध कायम करने वाले को सब कुछ मिलता है। श्रुति के अनुसार एक परमात्मा अनेक स्वरूप है। वंदन और पूजन तो सभी देवों का करना है, किंतु ध्यान तो ईश्वर का ही करना है। एक ही स्वरूप में मन लगाए रखने से ध्यान शक्ति बढ़ती है और मन उसमें स्थिर होता है। कंस वैर भाव से कृष्ण का विचार करता था, फिर उसके मन में शत्रु रूप से भी वास तो कृष्ण का ही था, सो उसका उद्धार हो गया। ईश्वर की मार में भी प्यार होता है। ईश्वर जिसे मारते हैं उसे तारते उद्धार करते भी हैं। कंस का श्री कृष्ण ने वध नहीं किया, उद्धार किया। भगवान जब अपने शत्रु को मुक्ति देते हैं तो प्रेम से पूजा स्मरण करने वाले को मुक्ति क्यों नहीं देंगे। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण वसुदेव देवकी को प्रणाम करने के लिए कारागृह में आए, दोनों को बंधन मुक्त किया। सेवक जंजीर तोड़ न सके तो कृष्ण ने अपने दांतों से तोड़ डाली।
वसुदेव देवकी की संतति लुट गई, किंतु वे भगवान का ध्यान धरते रहे, सो उनको मुक्ति मिली। तन्मयता तल्लीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती, ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक कठोर तपश्चर्या की तो कन्हैया मिला। आज इतने वर्षों के बाद पुत्र को देखा तो वसुदेव देवकी का दिल भर आया। वे बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, किंतु प्रेम और भावावेश से निहारते ही रह गए। सभी परस्पर को प्रेम से संतोष से देख रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा, पिताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह मानव शरीर आपने ही मुझे दिया है। मेरे अपराध को क्षमा करें। अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कन्हैया को हाथी पर बिठलाकर सारे नगर में फिराया गया। नंद बाबा सोचते हैं कि कन्हैया का इतनी धूमधाम से सम्मान तो किया गया, किंतु किसी ने यह नहीं पूछा कि वह भूखा भी है या नहीं। वे माखन मिश्री ले आए और कन्हैया को हाथी पर से नीचे उतारकर डट कर खिलाया। रास्ते में इस प्रकार जहाँ भी विश्राम किया वहाँ विश्राम घाट हो गया। कंस का वध होने पर श्री कृष्ण के हाथों में मथुरा का राज्य आ गया, किंतु उन्हें तो कोई आसक्ति थी ही नहीं, सो उन्होंने राज्य उग्रसेन को सौंप दिया। वाणी और वर्तन एक हुए बिना वाणी शक्तिशाली नहीं हो पाती। ज्ञान को क्रियात्मक स्वरूप देना है। बंगले में रहकर विलासी जीवन जीने वाला व्यक्ति वेदांत की चर्चा किस अधिकार से कर सकता है? अधिक पढ़ने की अपेक्षा जीवन में सिद्धांत को उतारने की आवश्यकता अधिक है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश जीवन में उतारा भी था। उन्होंने गीता में निष्काम कर्म का उपदेश दिया है, तो उन्होंने मथुरा में का राज्य उग्रसेन को देकर आदर्श को चरितार्थ भी कर दिया है। युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्ति का उपदेश दिया था। वह अनासक्ति जीवन की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है और संसार के लिए बाधक नहीं है। संसार नहीं, उसकी आसक्ति बाधक है। लोगों ने श्री कृष्ण से मथुरा का राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा, मैंने राज्य के लोभ से नहीं, किंतु लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए कंस का वध किया है। कंस के पिता उग्रसेन को ही राजा बनाना होगा। मैं तो आप सबका सेवक हूँ। गर्गाचार्य जी ने नंद जी से कहा, श्री कृष्ण तो वसुदेव जी का पुत्र है, आपका नहीं। यशोदा ने तो पुत्री को जन्म दिया था। अब कन्हैया गोकुल में नहीं, मथुरा में ही रहेगा। श्री कृष्ण शरणम मम। नंद बाबा व्याकुल हो गए। बलराम और श्री कृष्ण भी नंद जी से मिलने आए और कहने लगे, बाबा, जब हम मल्लों से युद्ध कर रहे थे तब हनुमान जी के दर्शन हुए थे। नंद जी ने मान लिया कि उन्होंने हनुमान जी की मिन्नत मानी थी, सो उन्होंने बालकों की रक्षा की। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ये बालक उन मल्लों को कैसे पछाड़ सकते थे? नंद बाबा बड़े भोले हैं। श्री कृष्ण नंद जी से कहने लगे, लोग चाहे जो कहे, हम तो आपके ही हैं। आप ही मेरे पिता हैं। मैंने कंस का वध किया है, सो जरासंध, दंवक्त्र आदि राजा मेरे शत्रु हो गए हैं। यदि मैं गोकुल जाऊंगा तो वे सब वहाँ मुझे लड़ने के लिए आएंगे और सभी गोकुल वासियों को भी सताएंगे। सो मैं कुछ समय के लिए यहीं रहकर उन राजाओं का पराभव करके गोकुल आऊँगा। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ का अपना काम पूरा करके आपके पास चला आऊँगा। आप गोकुल पधारे और मेरी माता, सखियों और गायों की देखभाल करें। मेरी माता से कहना कि उसका कन्हैया अवश्य लौटेगा। प्रेम में आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं। नंद बाबा कहने लगे, बेटे, मैं दुराग्रह तो कैसे करूं? मैंने तेरी नहीं, तेरे सुख की ही कामना की है। हमने अपने सुख के लिए नहीं, तेरे सुख के लिए ही प्रेम किया है। मैं नारायण से हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा कि वे तुझे सुखी रखे। कभी व्रज में अवश्य आना। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ, अपना काम पूरा करके मैं अवश्य लौटूंगा। मेरी माता से भी यही कहना। मेरी गायों की देखभाल करना। यह प्रसंग भागवत में नहीं है, किंतु अन्य ग्रंथों में है। गोकुल के कृष्ण अनुपम हैं। उनका स्वरूप दिव्य है और आनंद अलौकिक, किंतु तत्वतः गोकुल और मथुरा के कृष्ण एक ही हैं। सद्गुरु की सेवा तो ईश्वर को भी करनी पड़ती है। गुरु सेवा का आदर्श स्थापित करने के हेतु श्री कृष्ण क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन क्षेत्र में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने गए। सुपात्र संत की सेवा किए बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। किसी तपस्वी पवित्र संत की धन तन मन से सेवा करोगे तो उनके अंतर के आशीर्वाद मिलेंगे। मनुष्य के लिए ऐसी संत सेवा आवश्यक है। सेवा द्वारा प्राप्त विद्या सफल होती है। पुस्तक पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान धन और प्रतिष्ठा दिला सकता है, किंतु मन की शांति नहीं। संत न केवल बोलकर किंतु मौन रहकर भी उपदेश देते हैं। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ होता है। श्री कृष्ण शरणम मम। केवल स्व प्रयत्न से प्राप्त विद्या अभिमान भी लाती है।
पवित्र संत की सेवा करके प्राप्त की गई विद्या विनय और विवेक लाती है। श्री कृष्ण गुरु के लिए वन में से लकड़ी लाते थे और पानी भी भरते थे। प्राचीन काल में गुरु विरक्त थे तो उनका शिष्य भी वैसे ही बन पाते थे। वैराग्य के बिना विद्या शोभा नहीं देती। यदि विद्याभ्यास के समय विद्यार्थी विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है। भगवान का विद्यार्थी जीवन बड़ा संयमी था। गुरु के अच्छे बुरे विचार, संस्कार आदि सब कुछ विद्यार्थी के जीवन में आते हैं। आजकल के प्रोफेसर ही विलासी होते हैं, सो विद्यार्थी का विलासी बन जाना स्वाभाविक ही है। विलासी शिक्षक का शांकर भाष्य पढ़ाना निरर्थक है। प्राचीन गुरु तो स्वयं संयमी थे, सो शिष्य भी संयमी बन पाते थे। संयम ही सुखदायी है। विद्यार्थी अवस्था में संयम बड़ा आवश्यक है। आजकल पैसा कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है, सांसारिक बंधनों से मुक्त कराने वाली विद्या नहीं। गांव में पढ़ाई की योग्य व्यवस्था नहीं है और शहर में तो मात्र रुपया कमाना ही सिखाया जाता है। आज आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या का तो नामो निशान तक मिटा दिया गया है। आत्मा परमात्मा, उन दोनों का संबंध, जीवन का सच्चा लक्ष्य आदि कुछ भी समझाया पढ़ाया नहीं जाता है। ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है किंतु विद्या घटती जा रही है। ज्ञान का उपयोग छल कपट के लिए किया जाता है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो प्रभु के चरणों में ले जाए, मुक्ति दिलाए। गुरुकुल में पढ़ने आए एक गरीब ब्राह्मण पुत्र के साथ श्री कृष्ण की मैत्री हो गई। वह सौराष्ट्र का था और उसका नाम सुदामा था। श्री कृष्ण के अन्य किसी भी मित्र का उल्लेख नहीं है। सुदामा का अर्थ है इंद्रियों का दमन, निग्रह करने वाला। इंद्रियों के निग्रह के बिना न तो विद्या मिलती है और न फलती है। विद्यार्थी के लिए इंद्रिया दमन बड़ा आवश्यक है। ऐसी सूचना देने के लिए ही शायद सुदामा के सिवाय अन्य किसी सहपाठी का निर्देश भागवत में नहीं है। सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही सरस्वती की उपासना कर सकता है। सुदामा उस संयमी व्यक्ति का प्रतीक है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। परमात्मा के दर्शन के लिए संयम के बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। संयम के बिना जीवन दिव्य नहीं बन पाता। संयम और वैराग्य को बढ़ाते चलो। जिस सुख का त्याग किया हो उसे फिर से उपभोग करने की इच्छा हो जाए, वह तो थूक को चाटने जैसा है। त्याग किए हुए विषय की इच्छा कभी न की जाए। श्री कृष्ण शरणम मम, शास्त्र और ईश्वर जीव और पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। सुदामा के साथ मैत्री करोगे तो द्वारिका नाथ मिलेंगे। सुदामा सर्वोत्तम संयम का साक्षात स्वरूप है। मन को अंकुश में रखो। जो आत्मतत्व का संदीपन करा सके वही संदीपनी है, वही गुरु है। सद्गुरु बाहर से कुछ नहीं ला देते, वे तो जो भीतर है उसी को जागृत करते हैं। ज्ञान मार्ग तो प्राप्त की ही प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण को भी पृथ्वी पर गुरु जी की आवश्यकता रहती है। भगवान ने सुदामा संयम के साथ मैत्री करके सदाचार पूर्ण जीवन जिया। आज का विद्यार्थी भी यदि सुदामा से मैत्री करके विद्याभ्यास करे तो उसकी विद्या सफल हो सकती है, किंतु वह बात आज कहाँ। संसार में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा दुष्कर है। सात्विक वातावरण हृदय को सुधारता है और दूषित वातावरण बिगाड़ता है। स्वयं ईश्वर होकर भी कन्हैया ने गुरु सेवा करके जगत के सामने एक आदर्श स्थापित किया। पिता पुत्र के वंश को बिंदु वंश और गुरु शिष्य के वंश को नाद वंश कहते हैं। नाद वंश बिंदु वंश की अपेक्षा श्रेष्ठ है। विद्याभ्यास की समाप्ति हुई तो कन्हैया ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। सांदीपनी ने कहा, क्षिप्रा नदी के किनारे बसे हुए मेरे आश्रम में फल और जल की कुछ कमी नहीं है और दूसरी किसी वस्तु की तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है। मुझे आवश्यकता ही क्या है। कन्हैया ने कहा, गुरुजी वह तो ठीक है, किंतु गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरी विद्या असफल रह जाएगी, तो आपको कुछ न कुछ मांगना ही होगा। संदीपनी ने कहा, यदि कोई सुपात्र विद्यार्थी मिल जाए तो कुछ भी पाने की आशा न करके विद्या दान करके विद्यावंश बढ़ाते रहना। ज्ञान दान में कृपणता न करना। शिष्य परंपरा बढ़ाते हुए विद्या दान करते रहना, बस यही मेरी इच्छा है। कृष्ण ने गुरु को दिए वचन का पूर्णतः पालन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता का दिव्य ज्ञान तो दिया, किंतु उससे लिया तो कुछ भी नहीं। उन्होंने न केवल अर्जुन को ज्ञान दिया, अपितु उसकी और उसके अश्वों की सेवा भी की। महाभारत में लिखा गया है कि रात्रि के समय श्रांत अर्जुन सो जाता था तो श्री कृष्ण उसकी सेवा करते थे और घोड़ों की देखभाल करते थे। घोड़ों के घावों को मरहम पट्टी भी करते थे। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे कभी शिष्य नहीं माना, सखा ही माना। ज्ञानोपदेश तो दिया, किंतु गुरु दक्षिणा या कोई बदला नहीं मांगा। श्री कृष्ण शरणम मम, गुरु निरपक्ष होना चाहिए और शिष्य निष्काम, किंतु आजकल तो छोटे बड़े सभी लोग दो दो हाथों से सब कुछ बटोरना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से संपत्ति संतति मिल जाए तो कितना अच्छा हो,
किंतु जो सच्चा संत होता है वह कभी सांसारिक झंझट का आशीर्वाद नहीं देता। सच्चा संत तो विकार वासना नष्ट करने वाले अलौकिक भजनानंद का दान करता है। कन्हैया ने गुरु पत्नी से कहा, गुरुजी कुछ मांगना ही नहीं चाहते हैं, किंतु आपकी कोई इच्छा हो तो मांग सकती हैं। गुरु पत्नी ने कहा, मेरा एक पुत्र था, सो प्रभास यात्रा के समय समुद्र में बह गया। यदि तुझे गुरु दक्षिणा देनी ही है तो वह मेरा खोया पुत्र ला दे। श्री कृष्ण ने समुद्र में गोता लगाया। वहां से उनको पांचजन्य शंख भी प्राप्त हुआ और गुरुपुत्र भी। वे मुरलीधर थे, अब शंखधारी भी बन गए। पुत्र मिलने से गुरु दंपत्ति प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटे तेरे मुख में सरस्वती का और चरणों में लक्ष्मी का वास रहेगा और तेरी कीर्ति विश्वव्यापी हो जाएगी। मेरी विद्या के वंश को बढ़ाते रहना। गोपियों ने भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, सो वे स्वयं उनके ऋणी रहे। भगवान से कुछ भी न मांगो। भगवान को गोकुल लीला 12 वर्षों की, मथुरा लीला 14 वर्षों की और द्वारका लीला 100 वर्षों की थी। वे पृथ्वी पर 125 वर्ष तक सशरीर रहे थे। विद्याभ्यास समाप्त करके श्री कृष्ण मथुरा आए। यादवों को परम आनंद हुआ। मथुरा के राजप्रसाद में भगवान ने निवास किया। अब ऊर्ध्वागमन का प्रसंग आ रहा है। ऊर्ध्वागमन की कथा वक्ता के लिए एक आवाहन है, ऐसा दक्षिण के महात्माओं का मत है। इस प्रसंग में ज्ञान और भक्ति का मधुर कलह है। इसमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी है। उद्धव जी निर्गुण ज्ञान के पक्षधर है तो गोपियां शुद्ध प्रेम लक्षण सगुण भक्ति की। वैसे तो भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, भक्ति की ही परिणति है ज्ञान। ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी है और भक्ति के अभाव में ज्ञान पंगु। भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति वंध्या रह जाती है। आरंभ में यदि स्वयं को प्रभु का दास मानकर दास्योहम की भावना से ईश्वर की आराधना की जाए तो भगवान से लगाव हो जाता है। मान लो कि तुम भगवान हो और भगवान के हो और वे तुम्हारे हैं। ऐसी अनुभूति होने पर ही देह भान भूलता है और तब मैं का अस्तित्व मिट जाता है तथा मात्र भगवान का ही अस्तित्व अनुभूत होने लगता है और आगे चलकर भगवान से तादात्म्य बढ़ता जाता है। दास्योहम की अवस्था से सोहम की अवस्था की ओर प्रगति होती है। श्री कृष्ण शरणम मम भक्ति ज्ञान है और ज्ञान भक्ति, वे जब एक हो पाते हैं तभी जीवन सार्थक हो जाता है। कुछ ज्ञानी मानते हैं कि उनको भक्ति की आवश्यकता नहीं है, वे भक्ति को तिरस्कार करते हैं। इसी प्रकार कुछ भक्तजन ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा करते हैं। इन दोनों के दृष्टिकोण गलत है। भक्ति और ज्ञान परस्पर के पूरक है, एक के अभाव में दूसरा पंगु बन जाता है। भक्ति और ज्ञान उभय की आवश्यकता है। ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति होनी चाहिए, वैराग्य के बिना भक्ति कच्ची रह जाती है। दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है। उद्धव ज्ञानी तो थे किंतु उनके ज्ञान को भक्ति का साथ नहीं था। भक्ति रहित ज्ञान अभिमानी बनाता है, भक्ति ज्ञान को नम्र बनाती है। भक्ति के साथ न हो तो ज्ञान अभिमान के द्वारा जीव को उद्धत बना देगा। ब्रह्म ज्ञान होने पर भी यदि स्वरूप प्रीति न होगी तो ब्रह्मानुभव नहीं होगा। सच्चा ज्ञानी वह है जो परमात्मा से प्रेम करता है। ज्ञानी होने के बाद धन प्रतिष्ठा आश्रम आदि आ गए तो पतन ही होगा। ज्ञानी को भक्ति की आवश्यकता है। जीव ईश्वर से जब प्रगाढ़ प्रेम करने लगे तभी तो उसको अपने मूल रूप का दर्शन कराते हैं। मनुष्य अपनी सारी धन संपत्ति केवल निजी व्यक्ति को ही बताता है। भगवान का भी वैसा ही है, वे भी अपने सच्चे भक्त को ही अपना सच्चा स्वरूप दिखलाते हैं। जब साधारण व्यक्ति भी अपने प्रेमी के बिना किसी और को अपना अंतर नहीं दिखलाता है तो भगवान भी अपने भक्त के बिना किसी दूसरे को अपना रूप क्यों दिखलाएं। भक्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति अपूर्ण है। भक्ति को यदि ज्ञान का साथ न होगा तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं हो पाएगा। एक ही वस्तु में ईश्वर का अस्तित्व मानने वाला वैष्णव अधम है। हर कहीं ईश्वर को ही देखने वाला महान वैष्णव है। वैराग्य का साथ न होगा तो भक्ति घर के किसी एकाध झरोखों से ही ठाकुर जी को देखती रहेगी। यदि भक्ति को ज्ञान का साथ होगा तो कण कण में भगवान के दर्शन होंगे। उद्धव जी का तत्व ज्ञान और गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, किंतु उभय का समन्वय आवश्यक है। उद्धव जी की निष्ठा ज्ञान में है और गोपियों की प्रेम में। ज्ञान प्रेम के बिना शुष्क है, निरर्थक है। परमात्मा का ज्ञान होने पर भी यदि उनके साथ प्रेम न हो पाएगा तो परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। ज्ञान प्राप्ति होने पर भी प्रेम की प्राप्ति तो करनी ही होगी। गोपियाँ प्रेम की ध्वजा है तो उद्धव जी ज्ञान की मूर्ति। श्री कृष्ण शरणम मम, ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों का समन्वय होने पर ही परमात्मा से साक्षात्कार होगा।
उद्धव ज्ञानी तो थे पर उनका हृदय प्रेम शून्य था, शुष्क था, अतः उन्हें अलौकिक आनंद नहीं मिलता था। ज्ञान चर्चा का नहीं, अनुभव का विषय है। ज्ञानी कभी कभी अभिमानी बन जाता है, भक्त हमेशा नम्र बना रहता है। नम्रता ही भक्ति का आसन है। भक्त स्वयं को जगत का सेवक मानता है। मैं सेवक सचराची रूप स्वामी भगवंत। यह जगत वासुदेवमय है, भगवान का ही एक स्वरूप है। वसुदेव सर्वमिति। गोपियों की भक्ति ज्ञानोत्तर थी, जबकि उद्धव तो यह भी नहीं जानते थे कि ज्ञानोत्तर भक्ति भी हो सकती है। उद्धव जी ज्ञान को ही सब कुछ मानते थे, सो उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने उन्हें व्रज में भेजा। श्री कृष्ण ने सोचा कि गोपियों को ज्ञान का अनुभव हो जाएगा तो उनको दुख आदि नहीं सताएंगे, और उद्धव जी को भक्ति का अनुभव हो जाएगा तो उनका ज्ञान सफल हो जाएगा। उद्धव के ज्ञान भी अभिमान का अंश था। उद्धव के ज्ञान में अभिमान का अंश था। गोपियों की प्रेम रक्षणा भक्ति के पुट से ज्ञान संवर जाएगा और उद्धव जी का कल्याण भी हो जाएगा। उनका ज्ञानाभिमान नष्ट करके उनका कल्याण करना है। गोपियों को उद्धव जी से ज्ञानार्जन हो जाए तो मेरा विरह उन्हें नहीं सताएगा। उनको अनुभव होगा कि मैं उनके समीप ही हूँ। मुझे गोपियों का भी कल्याण करना है और उद्धव जी का भी। ऊर्ध्वागमन का पाठ करते हुए एकनाथ महाराज 3 दिनों तक समाधिस्थ हो गए थे। गुरुकुल में विद्याभ्यास पूर्ण करके श्री कृष्ण मथुरा आए। राजा उग्रसेन बड़ा विवेकी था। उसने भगवान से कहा, सारा राज्य आपका ही है, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य होगी। श्री कृष्ण की गोकुल लीला समाप्त होकर मथुरा लीला आरंभ हो गई है। अब वे मथुरा नाथ हैं। यहाँ ऐश्वर्य का प्राधान्य है। गोकुल के गोपाल अब मथुरा के अधिपति हैं। गाय चराने वाले कन्हैया की अब कई दास दासियां सेवा कर रही हैं। उद्धव जी भी श्री अंग की सेवा करते हैं। सभी प्रकार का सुख और ऐश्वर्य चरणों में उपस्थित है। जीवन ऐश्वर्यमयी हो गया, किंतु भगवान ने ब्रजवासियों से प्रेम को भुलाया नहीं है। राजप्रसाद की अटारी में बैठकर वे गोकुल की झांकी करते रहते हैं। वे बार बार यशोदा जी को याद करते हैं। वो मेरी प्रतीक्षा में रोती रहती होगी। भोली माता मेरे वचन को याद करके राह निहारती होगी। मेरी प्यारी गाय और बछड़े क्या करते होंगे? मथुरा की ओर मुंह करके मुझे पुकारती होंगी। मेरे बाबा भी मुझे याद करते होंगे। श्री कृष्ण शरणम मम। इस प्रकार वे बार बार सभी को याद करते थे और आंसू भी बहा लेते थे। मथुरा में ऐश्वर्य तो था, किंतु प्रेम नहीं था। प्रभु को तो उनसे प्रेम करने वाले जीव की आवश्यकता है, उनके ऐश्वर्य के प्रेमी की नहीं। श्री कृष्ण बार बार ब्रजवासियों को याद करके रोते रहते थे। माता पिता गोपियाँ गाय याद आ जाती तो वे रो लेते। प्रेमी के विरह में बहने वाले अश्रु सुखदायक से लगते हैं। विरह में आंसू ही तो साथ देते हैं। जीव का ईश्वर स्मरण तो साधारण भक्ति है, किंतु जिस जीव का स्वयं भगवान स्मरण करे वह तो असाधारण भक्त है। ऐसा भक्त ही श्रेष्ठ है। भक्ति करो तो ऐसी करो कि स्वयं भगवान भी तुम्हारा स्मरण करे। सायंकाल होने पर अटारी में बैठकर ब्रजवासियों की याद में आंसू बहाने का श्री कृष्ण का नियम सा हो गया था। वे गोपियों को याद करते, गायों को भी याद करते और माता को भी याद करते थे। रोती ही माता को कौन धीरज बधाता होगा? व्याकुल गायों को कौन खिलाता होगा? सभी को याद करके उनका हृदय भर जाता था। प्रेमी के विरह में स्मरण में तल्लीन होकर आंसू बहाने से दुख कुछ कम होता है, जी हल्का होता है। उद्धव जी ने यह जाना तो वे सोच में डूब गए। सुवर्ण का राजप्रासाद, सेवा में उपस्थित अनेक दास दासियाँ, 56 भोग की सामग्री, इतना ऐश्वर्य, फिर भी उन्हें कौन सा दुख रुलाता होगा? क्या हमारी सेवा में कुछ कमी रह जाती होगी? सेवक यदि स्वयं सुख भोगने की इच्छा करे तो वह ठीक से सेवा नहीं कर पाएगा। सेवा वही कर सकता है जो आत्म सुख का बलिदान कर देता है। अपने सुख के हेतु मैं प्रभु को कभी कष्ट नहीं दूंगा। यदि कुछ दुखद प्रसंग आएंगे तो मैं मानूंगा कि यह तो मेरे ही कर्मों का फल है। अपना दुख दूर करने के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। उद्धव जी ने सोचा कि प्रभु से उनके दुख का कारण पूछना ही चाहिए। वे अटारी में आए। उस समय भगवान गोकुल को याद करके रो रहे थे। उद्धव जी को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने दुख के आवेग को वश में कर स्वस्थ होने का प्रयत्न किया और आगे बढ़कर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी वंदन करके बैठे। प्रेम प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं रखता, वह तो हृदय में ही समाये रहना चाहता है। प्रेम केवल अपने प्रिय पात्र के समक्ष ही प्रकट होना चाहता है, अन्य किसी के आगे नहीं। सो प्रभु ने शांत होकर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी ने कहा, प्रभु जी, एक विशेष बात पूछने की इच्छा से आया हूँ। कृष्ण ने कहा, तुम तो मेरे अंतरंग मित्र हो, जो चाहो सो पूछ सकते हो। उद्धव जी ने कहा, मैं और अन्य सभी सेवक सेविकाएं यथामिति और यथाशक्ति आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। भोजन के समय भी आपका हृदय भर आता है।
श्री कृष्ण शरणम मम। कल आप सोए हुए हुए थे और मैं चरण सेवा कर रहा था, तो उस समय स्वप्नावस्था में आप राधे राधे पुकार रहे थे। कौन है वह राधा जो आपके हृदय सिंहासन पर आसन जमाकर आपको सताती रहती है? आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, सारी मथुरा में मेरा दुख पूछने एक तुम ही निकले। क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें? मेरे सच्चे माता पिता तो देवकी वसुदेव है, किंतु गोकुल में रहने वाले यशोदा नंद जी भी तो मेरे माता पिता हैं। मेरी माता मुझे कितना दुलार से खिलाती पिलाती थी। मुझे अपनी सखियों, अपने मित्र, अपनी गायों की भी याद आती रहती है। सभी ग्वाल बाल मुझे अपने अपने घरों में लाई गई खाद्य सामग्री खिलाते थे। घरों से लाई गई खाद्य सामग्री खिलाते थे, कोमल पत्तों की सेज बनाकर सुलाते थे और मेरी गायों की रखवाली करते थे। मैं अपने माता पिता, मित्रों, सखियों को कैसे भुला दूं? जब मैं कालिया नाग के लिए यमुना में कूद पड़ा था तो सभी गाय रोने लग गई थी, और जब मैं सकुशल बाहर निकला तो आनंद से बावली हो गई थी। उद्धव, वे गायें मुझे बार बार याद आती हैं। उद्धव, वृंदावन की प्रेम भूमि छोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ है। यहाँ मुझे मथुराधिपति बनाया गया। सब मेरी वंदना करते हैं, सेवा के लिए मारे मारे फिरते हैं, किंतु यहाँ मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। मैं व्रज को भूल नहीं सकता। मेरी माता, सखियाँ आदि ने जैसा प्रेम करने वाला यहाँ है ही कौन? मुझे मान ऐश्वर्य की नहीं, प्रेम की, स्नेह की अपेक्षा है। जीव अपात्र है, फिर भी प्रभु उसे धन, प्रतिष्ठा और प्रेम देते हैं। जीव दुष्ट है, किंतु प्रभु दयालु है। हमारे पाप को के प्रमाण में तो भगवान हमें बहुत ही कम सजा देते हैं। मनुष्य आँख और मन से इतना तो पाप करता रहता है कि यदि उन सारे पापों की सजा भगवान हमें दे तो हमको पीने का पानी तक न मिले। फिर भी दुख और आश्चर्य की तो यह बात है कि लोग दिनों दिन नास्तिक होते जा रहे हैं। उद्धव, यशोदा का सब प्रेम मेरे लिए यहाँ दुर्लभ है। जब तक मैं न खाता था वह भी भूखी ही रहती थी। यहाँ पर भोजन सामग्री का तो ढेर है, किंतु कोई प्रेम से खिलाने वाला नहीं है। यहाँ तो मेरी भूख ही मर गई है। जब कोई 1000 बार मनाए तब मैं खाता था। यहाँ तो ऐसा मनाने वाला कोई है ही नहीं। भोजन करने बैठता हूँ तो अपनी माता याद आ जाती है। मैं भोग का नहीं, प्रेम का भूखा हूँ। जो आनंद गोकुल में था वह यहाँ नहीं है। वहाँ सखा, सखियाँ, गायें सभी मुझे याद करके रोते रहते होंगे। मैं व्रज को नहीं भुला पाता। श्री कृष्ण शरणम मम। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दयो सजायो, अतिहित साथ खवावत। गौ ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। उद्धव, ज्ञानी तो है, किंतु प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा से अज्ञान है। बिना गुरु कृपा के प्राप्त ज्ञान विवेक युक्त नहीं होता है। जिसने गुरु कृपा के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान पाया है उसे अभिमान घेर लेता है। उद्धव की भी यही दशा थी, सो भगवान उन्हें उपदेश देना चाहते थे। उद्धव कहते हैं, बचपन में गोप बालकों के साथ खेलते रहने की बात तो ठीक है, किंतु अब तो आप मथुरा के राजा हैं और राजा को गोप बालकों के साथ खेलने का विचार शोभा नहीं देता। आप व्रज को और सभी व्रजवासियों को भुला दोगे तो मथुरा का ऐश्वर्य आनंददायी बन जाएगा। ज्ञानाभिमानी उद्धव जी यह नहीं जानते थे कि वह किसको उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अरे उद्धव जी, तुम मुझे व्रज को भूलने को कह रहे हो? मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, किंतु व्रज को नहीं भूल सकता। व्रजवासी भी तो मुझे बहुत याद करते होंगे। प्रेम अनोन्य होता है। हाँ, व्रज भूलने का एक उपाय है। यदि वे मुझे भूल जाए तो मैं उन्हें भूल सकता हूँ। उद्धव जी, तुम व्रज जाओ, वहाँ उनको वेदांत का उपदेश दो और उनसे कहो कि वह मुझे भुला दे। यदि वे मुझे भुला नहीं पावेंगे तो मैं भी उन्हें भुला नहीं पाऊंगा। संसार के सभी सुखों का त्याग करके वे सब मेरे ही लिए जी रहे हैं। मैंने वापस आने का वायदा किया था, सो वे मेरी प्रतीक्षा में प्राण टिकाए रहे हैं। तुम उनको उपदेश देकर निराकार ब्रह्म के उपासक बना दो। वैसा होने पर वे मुझे भूल जाएंगे और मैं उनको। मोह एक पक्षीय होता है, किंतु पारस्परिक होता है, अनोन्य होता है। भक्तिहीन ज्ञानी वाचाल होता है। भक्ति युक्त ज्ञानी मौन रहकर अध्ययन करता है। उद्धव जी के पास ज्ञान तो था, किंतु भक्ति नहीं थी। वे कहने लगे, मुझे वहाँ भेजने के बदले प्रति सप्ताह एक एक पत्र भेजते रहिए। वे आपको पत्र लिखेंगे। इस तरह पत्र व्यवहार से प्रत्यक्ष मिलन सा आनंद होगा। प्रेम का संदेश पत्र से परिपूर्णतः तो कैसे पहुँचाया जा सकता है? प्रेम तो प्रत्यक्ष मिलन पर ही पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है। प्रेम को संदेशो उधो पाती न पठाए।
पत्र में इच्छानुसार सब कुछ कैसे लिखा जा सकता है? पत्र में लिखते समय बहुत सी मर्यादाएं बाधक हो जाती हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। प्रेम प्रेम तत्व से उद्धव जी परिचित नहीं हैं। पत्र में लिखा जाता है हमेशा याद करने वाली। अरे, ऐसा कभी हो सकता है? विचार और व्यवहार में अंतर होता है, सो पत्र में सब कुछ खुलकर सच्चा लिखा नहीं जा सकता। उद्धव जी क्या जाने कि श्री कृष्ण और गोपी तो एक ही हैं। वे पत्र लिखने का आग्रह करते हैं। ज्ञानी पुरुष भक्त हृदय की बातें नहीं जानते। उद्धव जी प्रेम का रहस्य जानते ही नहीं थे। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, पत्र लिखने का तो मैंने कई बार प्रयत्न किया, किंतु लिख ही नहीं पाया। लिखूं तो क्या लिखूं? मैं अपनी माता को पत्र के टुकड़ों से कैसे धीरज बंधाऊं? वह तो मुझे निहार कर, गले लगा कर, खिला पिला कर ही शांत और संतुष्ट हो सकती है। श्री कृष्ण ने कई बार यशोदा को पत्र लिखना चाहा, किंतु वे ऐसा सोचकर रुक जाते कि पत्र पढ़कर माता और अधिक याद करके दुखी होगी। एक तो वह उधर इधर आता नहीं और पत्र भेजकर और दुखी करता है। कृष्ण पत्र में यशोदा शब्द लिखते ही रुक जाते। आगे कुछ लिखने जाते कि आंखों में आंसू आ जाते। प्रेम की भाषा ही न्यारी है। प्रेम भाषा और शब्द की सीमा से परे है। सच्चा प्रेम तो हृदय को सुना सकता है, पत्र द्वारा वह व्यक्त नहीं किया जा सकता। उद्धव जी, मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं क्या और कैसे लिखूं। सो तुम वृंदावन जाकर गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देकर समझा बुझाकर मुझे भुलवा दो। मेरे माता पिता को भी सांत्वना देना। ब्रज में जाकर सभी से कहना, ऊधो इतनी कहियो जाई, हम आवेंगे दो भैया, मैया जनी अकुलाई। वाको बिगल बहुत हम मान्यो, सो कहीं पठ्यो धाई। वह गुण हमको कहाँ बिसरी है, बड़े किए प्याई। और ज्यों मिलो नंद बाबा सौ, तो कहियो समझाई। तौलो दुखी होन नहीं पावे, धवरी घूमरी गाई। यद्यपि यहाँ अनेक भांति सुख, तदपि रहो नहीं जाई। सूरदास देखो व्रजवासिन, तबे हियो हर खाई। उद्धव जी, यहाँ संसार के सभी वैभव है तो है, किंतु हृदय का शुद्ध प्रेम यहाँ कहाँ? मुझे यहाँ कोई आनंद नहीं है। उद्धव ने माना कि वे ज्ञानी हैं, सो उनको व्रज भेजा जा रहा है। वे ज्ञानी तो थे, साथ साथ अभिमानी भी थे। वे कहते हैं, महाराज, वहाँ जाने में मुझे कोई आपत्ति तो नहीं है, किंतु गांव के अनपढ़ गंवार लोग मेरे वेदांत का ज्ञान समझ कैसे पाएंगे? मेरे वेदांत की चर्चा वे अनपढ़ गोपियों कैसे समझेंगी? मेरे तत्व ज्ञान का उपदेश बड़ा गहन है, सो वहाँ जाना निरर्थक ही है। श्री कृष्ण शरणम मम। ये वचन उद्धव जी के नहीं, उद्धव जी के ज्ञान के अभिमान के हैं। उन्हें अभिमान था कि वे बृहस्पति के शिष्य हैं और वेदांत के आचार्य हैं। श्री कृष्ण गोपियों की बुराई सह न सके। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव जी, मेरी गोपियाँ अनपढ़ नहीं, ज्ञान से परे हैं। वे पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं हैं, किंतु शुद्ध प्रेम की ज्ञाता हैं। इसी कारण से तो वे मुझे प्राप्त कर सकी हैं। और क्या कहूँ, वे तो हैं ता मन नस्का मत प्राणा मदर्ते तद्र देहिका। गोपियों का मन निरंतर मुझी में लगा हुआ है। उनका प्राण और जीवन मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, संतान, रिश्तेदारों का त्याग कर दिया है। वे मुझे अपनी आत्मा मानती है। उद्धव, मेरी गोपियाँ अनपढ़ होते हुए भी प्रेम की मूर्ति है, स्नेह की ज्योति है। प्रेम की रीति वे भली भांति जानती हैं। उद्धव, मेरी गोपियों को ज्ञान की आवश्यकता है और तुम्हें प्रेम की, भक्ति की, सो तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। मात्र अकेले ज्ञान से या अकेली भक्ति से मनुष्य पूर्ण नहीं होता। जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय करके प्रेम में जीवन जीकर प्रभु की प्राप्ति करनी है। शब्द ज्ञानी को नम्र बनने में कुछ समय लगता है। उसके दिल में ज्ञान की अकड़ होती है। अभिमान उसे नम्र बनने से रोकता है। विनय अपने साथ सद्गुण लाती है और अभिमान दुर्गुण। भगवान जानते थे कि अभिमानी उद्धव गोपियों को वंदन तक नहीं करेंगे। वंदन किए बिना कल्याण कैसे होगा? सो उन्होंने आदेश दिया कि गोपियों को वंदन करना। उद्धव जी की तो इच्छा नहीं थी, फिर भी भगवान के आग्रह के कारण व्रत जाने को वे तैयार हुए। आपका आदेश ही है तो मैं वहाँ नंद जी, यशोदा जी, गोपियों और गोप बालकों को उपदेश दे आऊँ। प्रभु ने कहा, उन सबसे कहना कि उनका कन्हैया उन सबको याद करता है। माता से कहना कि वह मेरे बिछोह में रोए नहीं। प्रभु के ने इस प्रकार सारी रात उद्धव को समझाया। प्रातःकाल में उद्धव जी जाने लगे तो श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर और वैजयंती माला प्रसाद के रूप में देते हुए कहा, उद्धव जी, तुम मेरी इन प्रसादियों को धारण करके ही गोपियों से मिलने जाना। मेरी गोपियां न तो किसी पर पुरुष को देखती है और न पर पुरुष से बोलती है। वे मेरा यह पीताम्बर देखकर तुम्हें मेरा दूत मानेंगी।
उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे हो। वे मान लेंगी कि यह तो अपने श्याम सुंदर का अंतरंग सखा है। ऐसा विश्वास हो जाने पर ही वे तुमसे बातें करेंगी। सो इन दोनों वस्तुओं को धारण करके ही उनके पास जाना। श्री कृष्ण शरणम मम उद्धव, तुम भाग्यशाली हो कि व्रज भूमि में जा रहे हो। व्रज प्रेम भूमि है, सो सभी का कल्याण करती है। तुम्हारे कल्याण के हेतु ही मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ। उद्धव जी का रथ चलने लगा तो श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और उन्हें आश्वासन देना कि उनका कन्हैया वहाँ अवश्य आएगा। इतना कहते कहते तो श्री कृष्ण को रोना आ गया। उद्धव जी की समझ में नहीं आ रहा है कि व्रज की याद करते ही प्रभु की आंखें क्यों बह निकलती हैं। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के साथ प्रेम से तन्मय हो जाता है तब ईश्वरत्व ऐश्वर्य भूल जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा के अधिपति अपना पद ऐश्वर्य भूलकर प्रेम में पागल होकर उस रथ के पीछे दौड़ रहे हैं और उद्धव जी को संदेश देते जा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, मैं रथ में बैठा हूँ, अब राजा है और मैं सेवक। आपका इस प्रकार रथ के पीछे दौड़ना शोभास्पद नहीं है। अब चिंता न करे, मैं सबको भली भांति उपदेश दूंगा। अब प्रभु रुक गए। मेरा उद्धव भाग्यशाली है जो प्रेम भूमि पहुंच रहा है। वे रथ को देखते ही रहे। इस ओर जब से कन्हैया गोकुल छोड़ गया है, वन की सघन कूंजें वीरान सी हो गई हैं। यमुना का जल गोपियों के आंसुओं की धारा सा लग रहा है। गायों ने घास खाना छोड़ दिया और मथुरा की दिशा निहारती रहती है। श्याम विरह में हर कोई व्यथित है, व्याकुल है। एक सखी की व्यथा को इन शब्दों में वाणी दी है, बिनु गोपिल बैरिन भई कूंजे, तब वे लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलिगुंजे। पवन पानी घनसार सजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भूंजे। यो ओधो कहियो माधव सौ, विरह करद कर मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन ज्यों गूंजे। जब से कन्हैया मथुरा गया है, नंद यशोदा ने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं रखा है। जब तक वह नहीं लौटेगा हम नहीं खाएंगे। न रात को नींद आती है न दिन को चैन। कृष्ण विरह में जीव अकुलाएगा, छटपटाएगा और आंखें बरसने लगेंगी तो मन की मलिनता धुल जाएगी। बाहर का जल शरीर को धोता है, विरह अश्रु हृदय की मलिनता को धोते हैं। विरह अश्रु हृदय को शुद्ध पवित्र करते हैं। यशोदा जी सोचती रहती हैं कि अपना कन्हैया जब लौटेगा तो मैं उसे अपने गले लगा लूंगी और गोद में बिठलाकर भोजन कराऊंगी। उसे खिलाकर ही मैं खाऊंगी। घर की हर वस्तु कन्हैया की याद दिलाती थी। इस पात्र में लाला माखन मिश्री खाता था, उस सेज पर आराम करता था।